मुझे लगता है कि हर इंसान की ना एक कहानी होती है, एक सुनाने वाली होती है, एक छुपाने वाली होती है, लेकिन होती है एक ऐसी कहानी आती है जब जब दिल की बातें होती हैं तब निकलती है वो कहानी, और उसमें अक्सर निकलता है टूटा हुआ दिल। और उसी टूटे हुए दिल की एक ऐसी कहानी जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें, और सिर्फ वो लव स्टोरी नहीं है, आई थिंक इट्स मोर देन दैट। इसमें रिवेंज है, पॉलिटिक्स है, इसमें ड्रामा है, इमोशंस हैं, मतलब वो सारा मसाला जो एक ऑडियंस को चाहिए टू बिंज वॉच वो लेकर आया है जियो हॉटस्टार इस एक सीरीज़ के साथ। नाम है ठुकरा कर मेरा प्यार। सीज़न 1 एंड 2 दोनों अवेलेबल हैं, स्ट्रीम हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और मैंने देखा है, और उसके बाद ये मतलब बड़ी उत्सुकता थी कि मुझे इन 2 लोगों से मिलने की, क्योंकि एक तो बहुत अच्छा काम किया है आपने, और शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये पहला बड़ा काम है आप लोगों का। जी। सो संचिता और धवल मेरे साथ है, कंग्रेचुलेशंस, Thank you so much. सक्सेसफुल सीजन। थैंक यू। Thank you. सो मुझे तो उड़ते उड़ते बता दिया है किसी ने कि लोग बहुत देख रहे हैं, आपको भी पता चला ही होगा। बिल्कुल। सो टेल मी, बांटो खुशी। First of all, thank you for such a warm welcome and हाँ बहुत अच्छा लगता है जब यू नो ऑडियंस मैसेज करते हैं कि उन्हें एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं। सो यू ऑल्सो फील ओके व्हाट वी हैड प्लान टू एग्जीक्यूट समवेयर और द अदर इट इज़ बीइंग डिलीवर्ड टू द व्यूअर्स। सो अच्छा है और एक्साइटमेंट है कि जैसे स्टोरी आगे जा रही है और फिर उनके रिएक्शंस, अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। आपका डीएम बहुत सारे मैसेजेस मिल उनका रहे हैं। डीएम तो मैं ही हूँ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला डीएम नहीं, इंस्टा वाला डीएम। बहुत बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस अभी रिसीव हो रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतने कनेक्ट कर पा रहे हैं स्टोरी से एंड दे आर सो मच इनटू इट कि जितना वो सोच रहे हैं आखिर आपने ये क्यों किया, आपको ये करना चाहिए था, उससे ऐसा लगता है कि वो लोग बैठ के बहुत ही ध्यान से छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं। एंड आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने भी नहीं सोचा था, अच्छा ये क्यों किया मैंने कभी कभी, एंड उनका मैसेज आता है इट्स लाइक कह रहे ये लोग देख रहे हैं इस तरीके से, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं अभी, सो यही तो चाहिए, बहुत एक्साइटमेंट देती एक है। और चीज़ नॉर्मली होता है कि जब आपका एक सीज़न सक्सेसफुल हो जाता है तो एक ऑडियंस की एक उम्मीद जगती है कि दूसरे सीज़न में इससे आगे वो कहाँ लेकर जाएंगे, इसका लेवल, इसका बार और कैसे रिलीज करेंगे। मुझे लगता है कि आपके सीज़न 2 को सीज़न 1 के बराबर ही प्यार मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट रेयर, यू नो। Yeah. सो अब मैं अगर अपने सवाल पर आऊँ तो जैसे अब पहला सीज़न जब सक्सेसफुल होता है तो एक बड़ा प्रेशर होता है कि अब कैसे उस उम्मीद को बनाए रखें। तो क्या वो डर एज एन आर्टिस्ट आपके दिमाग में भी था, क्योंकि एक अच्छे मोड़ पर रुकी थी वो कहानी, उसे आगे कैसे बढ़ाएं, वो था, वो डिस्कशन हुआ? आई थिंक जितने भी डिस्कशंस टीम के साथ या अपने खुद से भी जो कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या होने वाला है, एक्सपेक्टेशंस वो तो मतलब आप जान ही नहीं सकते हो। इट वुड बी फूलिश फॉर मी टू थिंक दैट आई नो आई एम गोइंग टू डू दैट, नो, बट लाइक टू बी ऑनेस्ट कि लेट्स से आज शूट है, अगर मैं ये थॉट्स लेके बैठा हूँ तो द सोल्यूशन इज ओके गाइज, जस्ट वी आर डूइंग दीज सीन्स टुडे, what we can do is we are well prepped for it and have fun doing that. That's the only thing we need to work on. अगर मैं अपने सवाल को इस तरह से रखूं, जैसे कि अगर मैं पार्ट होती इसके फर्स्ट सीजन का, तो एज एन आर्टिस्ट मेरे दिमाग में भी चल रही थी ना कि आगे की कहानी राइटर्स कहाँ, क्या लगता है कहाँ लेकर जाएंगे, तो अपना वो होता है। हाँ। सो वो जो इमेजिनेशन थी या मतलब उससे कितना मैच हुआ जब आपके पास वो पूरा स्क्रिप्ट आया, वो बंडल आया कि हाँ दैट आई वांट टू नो। आई थिंक हमने जब फर्स्ट सीज़न किया था दैट टाइम ऑल्सो मैं न्यू थी कम्प्लीटली और मैं बस काम कर रही थी और बहुत एक्साइटेड थी अपनी चीज़ों को लेके। कभी ये पार्ट नहीं सोचा कि लोगों को कैसा लगेगा, बस इंजॉय कर रहे थे उस प्रोसेस को, क्योंकि मेरे लिए था कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। जो शान्वी का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद था तो मैं उस पर इतनी डूबी हुई थी उस टाइम। जब लोगों को पसंद आने लगा, मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर था जितना लोगों को पसंद आया, और वो प्यार देख के आई वाज लाइक कि वाओ, मज़ा आ गया। तो सीज़न 2 की स्टोरी
मैंने सोची थी कुछ कुछ अपने इमेजिनेशन में रखा हुआ था, अच्छा ऐसी दिखेगी फिर वैसी दिखेगी, बट सच बोलूँ आई रियली लव द कैरेक्टर जिस तरीके से सीजन 2 भी लिखा गया। सो बस हम लोग उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे, कभी प्रेशर नहीं लिया कि लोगों को कैसा लगेगा। आई फील लाइक जब आप अपना 100% देते हो, उस इमोशन में आप रहते हो, तो लोग कनेक्ट करते हैं। सो दैट और लोग सिर्फ कनेक्ट ही नहीं करते, लोग कंपेयर भी करते हैं, लोग मिलाते जुलाते घटाते सब जी, हैं। जी, जी। सो अब जैसे मैं अपना ऑब्जर्वेशन आपको, जब मैंने सीजन 1 देखा तो मुझे लगा कि मैं शायद सैराट देख रही हूँ शुरू के हाँ, कुछ हाँ, सीन्स हाँ, मुझे हाँ, लगा, right. क्योंकि जिस तरह से जातिवाद और वो पूरा जो बाहुबल एक Correct. परिवार है जिसकी चलती है, लेकिन आपने मुझे सरप्राइज किया क्योंकि सैराट नहीं निकली वो। फिर उसके बाद जब मैंने सीजन 2 देखा तो मुझे लगा कि शायद ये एक और ऐसी वेब सीरीज मैंने देखी है, लेकिन फिर आपने सरप्राइज किया कि नहीं, ये तो ये भी नहीं है। So, तो क्यों खेल रहे हो ऑडियंस के दिमाग से? वो बेचारे एक जगह पहुंचते हैं, आप उन्हें फिर डाइवर्ट कर देते हो कि नहीं हम तो वैसे नहीं है। इसी में तो मज़ा है। व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड से कि हाँ इस सीरीज के सक्सेस होने का सबसे बड़ा क्रेडिट इस चीज को जाता है, वो क्या है अबाउट द सीरीज? सबसे बड़ा क्रेडिट is I think each individual in the crew, from the makers to the technicians, trying to be consistent every day and doing work is the credit. It's not absolutely, it's not just us, it's the entire team. Yeah. एंड एज एन एक्टर यार, ये भी तो बड़ी सुंदर चीज़ हुई है ना तुम दोनों के साथ कि आप लोगों के कैरेक्टर्स जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ से एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये नहीं कि दूसरे सीजन में आया, उसी सीजन में रहते हुए भी वो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टर्स में देखे गए। जी। सो टेल मी, मैं ये नहीं पूछूंगी कि इसका प्रोसेस क्या था, ये कैसे किया। आई नो देयर आर लाइक बहुत सारे लोग, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी लोग हैं आपको बताने के लिए वो कैसे करना है, लेकिन हाउ प्राउड मतलब एज एन एक्टर आप दोनों हैं इस बात को कि हाँ ये कर पाए, या उसका कुछ एक छोटा सा कोई एक न्यूआंस होता है ना, हर एक्टर की ना एक छोटा सा न्यूआंस होता है जो बातें वो सिर्फ अपने आप से करता है, वैसी कुछ बातें थी व्हाइल प्लेइंग द कैरेक्टर्स? आई थिंक जैसा मैंने कहा आपको कि स्टार्टिंग से ही जब मैंने ये कैरेक्टर के बारे में सुना था, लाइक अपार्ट मैंने अभी उस वक्त नाम भी फाइनल नहीं हुई थी कि अच्छा ये नाम होगा सीरीज़ का या समथिंग, जस्ट मुझे एक ब्रीफ दिया गया था कि ऐसी लड़की है और मेरे से कम्प्लीटली अलग। मैं गर्ल स्कूल में पढ़ी हूँ कामल में, एंड मैं हमेशा शांत रहती थी। इवन मेरे टीचर्स को नहीं पता होता था कि बस प्रेजेंट मिस बोल के, उसको पता नहीं होता था टीचर को कि आज वो प्रेजेंट भी है कि नहीं, मतलब इतनी शांत मैं कोने में रहती थी। वो सारे So- टीचर्स अपने नंबर काट रहे होंगे तुम्हारे तो दे देते इस लड़की को तो नंबर। इवन देवर शॉक कि मतलब ये कैसे कर सकती है मूवी वगैरह, भाई ये तो इतनी शांत रहती थी। सो मैंने भी खुद को ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं ये कैरेक्टर कर पाऊँगी। कभी कभी ऐसा 1-2 बार हुआ है जब मैंने खुद के सीन इस बार देखे हैं, तो मुझे ऐसा लगा है कि और मैं अपने बचपन का फ़ोटो, एक किसी ने टैग किया था मुझे, मेरे बचपन का फ़ोटो है 2 चोटी में, आई वाज इन 2 क्लास, एंड ऊपर शान्विका का वो गन वाला शॉट चल रहा है। मैं भी देख रही थी, मैंने सोचा ये सोची होगी कि ये गन चलाएगी ये सोची होगी कि इसे शान्विका मिल जाएगा। सो आई फील आई एम सो ब्लेस्ड। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत की, जितना हो पाया किया, बट समवेयर आई थिंक बहुत ही कृपा रही है भगवान की, बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ये चीज़ें मुझे मिल रही है। दैट्स इट। उससे ज़्यादा मैं ना सोच पाती हूँ ना कुछ कर पाती हूँ। आई फील लाइक जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसमें रहो और खुश रहो। Like I'm really grateful for season 1 and season 2 because as an actor वो होता है ना, आपने जितनी प्रैक्टिस की है now, like एक environment ऐसा हो जाता है कि you can experiment, like you can try techniques, and when you do that you realize कि oh see, just like it's, if you do it not in the fear of oh I have to do this and then I have to use this technique, no, you just do that. It freed me as an actor in that sense ki like just try it out, it's all right, like you know, yeah, like experimenting and not just experimenting but just have that trust in whatever homework you have done and then do it. Doing is very important, like few things which you have studied, when you do it
and then when you go back and study it again, you like, oh, ये चीज़ अगर मैं करता नहीं ना तो सिर्फ पढ़ के समझ नहीं आती. It's like doing that, then it's you. Oh, टेल मी अबाउट Very nice. एनी स्पेसिफिक सीन जिस पर इस तरह, कौन सा सीन? not the specific scene. Let's say जो usually मेरा process है, it is more of inside out. Like I'll try to first think about the psychology of the person and okay, you know, this is how he's thinking. That means in his life, this is the thing he wants the most right now. And I want that. That's why I'm doing a few actions to get that. Like, and actions are simple. It can't be very abstract. It's like I am confronting someone, or I am persuading her, or you know, those things. So that's how I do it. But then when you're shooting, there are times when when I go to Navras, let's say, that is very different. Like the psychology part is there, but there we start with the physical and with the body itself, which will lead you to this emotion. So, and like it looks very contrasting that okay, there you straight up start with your breath and do that, and here it's like you're thinking, you're embodying the want and you're pursuing it, but it leads you the same way. So it's so, but that's what, like, you need to try it out to understand more, you know. वैसे एक और चीज़ जिसका आपको मतलब जिस पर आपको खुश होना चाहिए आप लोगों को कि ये सीरीज किसी एक बड़े स्टार के कंधे पर नहीं थी. नॉर्मली एक होता है ना, एक सेफ होता है कि एक बड़ा चेहरा ले लो. कई बार तो बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि लोग कहानी से ज़्यादा जो है वो तवज्जो स्टार फेस को देते हैं. सो वो आपके साथ नहीं था. एंड आई डोंट थिंक सीजन 1 के टाइम पर उतनी हवा भी बनाई गई थी. लोगों ने नहीं. देखा, आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ से आपका ये जो Right, सीजन right. है वो हिट हुआ. Absolutely. मैं जी. सही सोच रही हूँ? जी. हाँ. या ऐसा. सो ऐसा होता है ना कि जैसे आपने कहा कि आपका ये पहला काम था, तो आपकी भी ये होता है ना कि कौन कौन है, क्या है, तो कुछ मतलब क्या एक चीज़ थी अपार्ट फ्रॉम योर कैरेक्टर, द शेड ऑफ योर कैरेक्टर, जिसमें इतने सारे यू नो वेरिएंट्स आने वाले थे, उसके अलावा कौन सी एक चीज़ थी जिसकी वजह से आपको लगा कि हाँ ये एक अच्छी शुरुआत है? मेरे लिए काफ़ी चीज़ें थी. मैं हैदराबाद में थी, मैंने अपनी फर्स्ट मूवी की हुई थी, बट मैं ऐसे सर्च में थी कि मैं कुछ और अच्छा करूं. और हमेशा से मुझे हिंदी करने का अंदर में एक बार था कि मैं एक बार अपने आप को हिंदी में ट्राई करूं, क्योंकि यू नो हिंदी आप मेरी भाषा है, मैं घर में यही बोलती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज़्यादा अपने आप को या अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाऊँगी. तो जब मुझे सबसे पहले तो ऑफकोर्स जियो हॉटस्टार, जब मुझे लगा कि हॉटस्टार में सीरीज़ है तो यस, दैट वाज वन थिंग. मेरे लिए मेरी स्टार्ट के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी फॉर मी. तो मैंने ना बहुत ही एक्साइटमेंट में रात ही रात ऑडिशन दे दिया. वाज लाइक कि भाई मुझे तो करना है. अपार्ट ऑफ कैरेक्टर आई थिंक कहानी बहुत अच्छी लगी थी मुझे, कुछ रिलेटेबल थी, बट आई वाज लाइक कि मुझे ट्राई करना चाहिए, मुझे अपने आप को एक बार देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ. अगर मुझे इतना अंदर से है कि मैं हिंदी करना चाहती हूँ, कि इससे पहले मैंने कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं की, मैंने जो सीखा वो ठुकरा के मेरा प्यार में सीखा है. तो ये मेरे लिए सीखने की जर्नी रही है एक तरीके से, हर चीज़ सीखना. आई वाज लाइक कि जब कोई कुछ ऐसे बोलते थे कि इधर से लेंगे टेक, उधर से लेंगे, दैट वाज कम्प्लीटली न्यू टू मी. मुझे ऐसा टेक्निकल स्टफ हाँ सारी चीज़ें, तो मैंने काफ़ी सीखा है अभी सीज़न 2 तक छोकरा के मेरा प्यार में. तो ये वन ऑफ द थिंग कि मेरे लिए सीखने की जर्नी रही है, तो ये बहुत ही खूबसूरत रहा है, बहुत कुछ सीखा है मैंने इसमें. आपका? Sorry, could you just what was So the question? basically, जैसे कि इस प्रोजेक्ट को हाँ करना, एक तो हाँ कि आप मतलब एक्सप्लोर करें, लेकिन कौन सी एक चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग थी फॉर यू अबाउट दिस होल प्रोजेक्ट? Exciting, of course, for कि इस कैरेक्टर में इतने सारे शेड्स है प्ले करने. लाइक देयर इज अ कंप्लीट आर्क टू इट, मतलब फ्रॉम स्कूल टू लाइक देयर आर ऑल दीज एक्शंस आई कैन परस्यू व्हाइल आई एम एक्टिंग. लेकिन ऑनेस्टली ये बहुत आफ्टर थॉट है. जब जिस पोजीशन पे मैं हूँ तब भी था, इट वाज जस्ट लाइक अच्छा ये ऑडिशन आया है, ये अच्छे से देना है और करना है भाई, काम करो. हाँ. अच्छा बुरा तो वो बाद में होगा, पहले तो काम करो. Yeah, and like of course, like when I read it, मुझे scenes अच्छे लगे and the to be honest is just that कि best audition के तो. टू प्ले जैसे एक होता ना कि अगेन मैं बिल्कुल ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से आपसे कह रही हूँ कि मेरे हिसाब से स्वैग वाली एक्टिंग जो है ना वो करना बड़ा आसान होता है, जिसमें आपके पास आपके एटीट्यूड का प्रॉप होता है.
है ना, या आप ऐसे सिगरेट चला रहे हो, ऐसे गोली चला रहे हो, इधर ठाए ठाए हो रहे हो, एज एन एक्टर मुझे लगता है कि वो करना फिर भी आसान है क्योंकि उससे करने में आपको मज़ा आता है. Playing underdog, vulnerable, and playing with the silence is very difficult. जो आप न्यू कमर्स हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कुछ एक सीन्स हैं जहाँ बहुत खूबसूरती से वो आप कर पाएंगे. लाइक दो सीन्स जहाँ बहुत शोर नहीं है बट ग्रीफ है व्हेन यू लूज योर फैमिली. एंड आपकी मैं अगर बात करूँ तो वो जो फ्लिप आपके कैरेक्टर का आता है और उसे बहुत ही सटल तरीके से करना वो बहुत खूबसूरत था. सो ये चीज़ें तो कोई नहीं सिखाता मुझे लगता है, ये तो तैयारी से आता है. तो अब असल बात पर आता है, दिल टूटा है तुम दोनों का. इतना हाइप बना के दो. हाँ मैं ऐसा क्या मैं सोच रही हूँ लास्ट में अभी क्या ऐसा क्वेश्चन आने वाला है. दिल टूटा है. अभी तक मेरा दिल नहीं टूटा है. नहीं क्या नहीं. बात कर रहे हो, नहीं बिल्कुल तोड़े नहीं. हैं बस दिल. हाँ तोड़े भी नहीं है अभी तक मैंने. नहीं. गुड गर्ल. व्हाट अबाउट यू? लाइक किस सेंस में, लाइक जस्ट किसी भी सेंस में मैं ऑफ कोर्स लाइक बचपन से अब तक तुम्हारी सीरीज कौन सा सीधे सीधे बात करती है, वो भी तो इतना घुमाती है तो हम भी घुमाएंगे. नहीं दिल तो लॉट ऑफ थिंग्स जो तोड़ती है चीज़ें, बट रिमाइंडर ऑलवेज कि टूटता उठता कुछ नहीं है, वो बस इंसान जब खुद के बारे में ज़्यादा सोचता है तब ऐसा फील होता है. ओके चलो अभी क्योंकि आपका टाइटल है ठुकरा के प्यार मेरा, तो यहाँ पर कुछ ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स की बात कर लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू यू कौन सी चीज़ें हैं जो एब्सोल्युटली नो है इन अ रिलेशनशिप, लाइक ह्यूज रेड फ्लैग, एंड थिंग्स यू लाइक फॉर यू या दे आर ग्रीन फ्लैग्स? एब्सोल्युटली नो, इट्स एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी है, बट ऐसे कोई चीज़ एब्सोल्युटली नो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि थोड़ा अनफेयर है. मतलब सभी इंसान है यार, सो इट्स लाइक अगर ये नहीं है तो नो रूल. ऑफ कोर्स दैट कैन हैपन. आपने एक बार बोला, दो बार, चार बार, देन यू आर आल्सो ट्राइंग इट आउट, देन यू अंडरस्टैंड इट्स नथिंग यू कैन हेल्प दैट पर्सन विद, तभी ठीक है. बट ऐसे एकदम नहीं है तो तू नहीं आ सकता, ऐसा नहीं. ऐसा नहीं, मतलब फ्लेक्सिबल हो. Yeah. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई अपना कि हो गई गलती तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन एंड मे बी मूव ऑन. ऐसा I मतलब think trying to understand is the need of the hour for everyone. बट स्टिल मुझे लगता है कि कुछ चीजें शायद होती हैं कि नहीं ये तो नहीं. No, why I'm saying accountability is I think वो जो कोर अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ना अकाउंटेबिलिटी का, तो सारी चीज़ें फॉलो हो जाती है. आई वुड नॉट फिक्स कि अरे डोंट डू दिस rather just have a conversation on that, ये सारी तो फिर अपने आप फिक्स हो जाती है. Okay. You? फॉर मी रेड फ्लैग तो नहीं बता, लेकिन मुझे एक चीज़ बस बुरी लगती है जो आई थिंक कि नहीं होना चाहिए. दैट्स जस्ट बी द वे यू आर. उसमें ऐसा होता है ना कि अगर आपने कुछ गलती भी कर दी, बहुत बड़ी भी गलती कर दी, जस्ट से कि मैंने ये कर दी, दैट्स इट. मेरे लिए ये एक चीज़ में मैटर करता है. अदर देन दैट इफ़ आई लव समवन, उसमें कितनी भी गलतियाँ हों मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. आई फील लाइक ही इज़ द वन, दैट्स इट. तो क्योंकि आप रह नहीं पाते हो ना फिर उसके बिना, तो आपकी सारी गलती मोर इम्पोर्टेंट इज दैट पर्सन. इट्स ओके. कुलदीप को भी कर देती है यार माफ. नहीं वहाँ नहीं हो पाता वो है तो भाई. संजय, वो तो शानवी का है. शानवी का है ना. बेसिकली तुम शानू जैसी हो नहीं नहीं. है ना इस मामले में. ओके ओके. बाकी मुझे बताओ कि फर्स्ट सीजन के बाद तो मतलब लड़के एकदम ऐसे खुश हो गए, भाई भाई कुलदीप भाई तुम्हारे साथ गलत हुआ भाई, ऐसे यू नो लाइक वो वाली सिंपैथी जो Yes, yes. को मिली होगी बिल्कुल बहुत वैसी बहुत कि, ज़्यादा. है ना. ऐसे ऐसे टेल भी कुछ ऐसा फनी हुआ या कोई किसी यू नो क्रेजी फैन का कोई रिएक्शन आया एंड यू वर लाइक आई डोंट नो. क्रेजी फैन यार, यार लोग इतने स्वीट है ना. सो आई हैड गॉन टू महाकुंभ यू नो, तो लाइक इतने सारे लोग थे वहाँ पे, और तो वहाँ पे जो पुलिस टीम थी, लाइक देयर वर सो मेनी पीपल दे वर लुकिंग आफ्टर. तो उन्होंने बोला अरे डीएम साहब रुक जाओ हम छोड़ते हैं. वाली गाड़ी. हाँ एंड लाइक मतलब उनके आंखों में इतना वो हुआ ना कि they were like you are representing government service, you feel that. And so those policemen, even when we did the Ganga boat thing,
तो वो जो गंगा रिवर के जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं ना, हु स्विम एंड दे आर देयर टू डू दैट, हु आर ऑन द बोट्स, उसमें से एक वो मेरे को बोट पे वेव कर रहा था. ही मेट मी आफ्टरवर्ड्स, ही इज लाइक सर हम लोगों ने डीएम साहब उन्होंने शो दिया. आई फील सो नाइस मैन. एंड एक लड़का था, वो मैं हर जगह बोलती हूँ, जिम में सडनली केम एंड वाज लाइक कि अब वो नमक हराम वाली लड़की है ना. ओ बाबा एक्चुअली बहुत बड़ी बात है. But yes, हेटिंग यू. but, अभी रिसेंटली कुछ 2 दिन पहले मैं डबिंग पे गई थी एंड मुझे बाहर एक लड़का मिला, उसने एक सेल्फी लिया. नहीं सेड लाइक, बताइए ज़रा, आप इतनी सुंदर, आप हमसे प्यार कर लेते तो हम डीएम बन जाते. मुझे इतनी शर्म आई, मुझे हंसी आई, मैंने आप क्या बोल रहे हैं. मैंने कहा इतना पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, ये सच कह रहा हूँ मैम. मैंने ठीक है. अच्छा अभी जैसे विद योर कैरेक्टर यू नो, जैसे सीजन 1 में वो खुले बाल घुंघराले, यू नो, वो जो शानू का कैरेक्टर है वो बाइक चलाती है, उससे सीजन 2 का लुक एकदम अलग है. हाँ. तो लड़कियों का ना ये बड़ा फायदा होता है यार कि हमारे ना अंदर से हम जैसे जैसे बदलती है बाहर से भी वैसे वैसे बदल जाती है. आपका कुछ नहीं, बस वही शॉर्ट पैंट से कोट पहना दिया था ऊपर. आपको लगा नहीं कि हमारे साथ ऐसी की हो? नहीं, कुलदीप को सिर्फ उसका चश्मा चाहिए, बाकी सब सेट है फिर. कि बस चश्मा पहनो आप डीएम साहब. यस, शेडी बिजनेस. नाउ टेल मी, मतलब और सेट पर और कौन से लोग हैं जिनसे अच्छी दोस्ती हुई, या माहौल कैसा था? हाउ वाज द होल वाइब ऑफ द सेट? लाइक हमारे सेट की वाइब बहुत अच्छी है, और सीजन 1 से सीजन 2 में तो हम लोग और फैमिली की तरह हो गए थे. वर लाइक हम सब एक दूसरे के लिए हमेशा ऐसे खड़े रहते थे. वो इतना प्यार, इतना हंसी मजाक, कोई भी इंटेंस सीन हो रहा है उसके बाद भी कट होके हमें पता होता था कि कौन हंस रहा है मॉनिटर पे, चाहे क्या हो रहा है. हम लोग बस वेट कर रहे होते थे जल्दी ये सीन खत्म और हम लोग साथ में मस्ती करेंगे. सो बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए बहुत आसानी से ये 4 महीने 3 महीने शूटिंग के गुजर जाते थे, क्योंकि सबको इतने मस्ती करते थे, इतना मस्ती करते थे कि तो जहाँ खत्म हुआ सीजन 2, लग तो रहा है कि सीजन 3 भी आ गया. तैयारी हो गई है शुरू? अभी तो एपिसोड्स बचे हैं, आए हैं देखिए सारे सीजन 2 के एपिसोड्स. थोड़ा ठीक है स्पॉइलर नहीं देते हैं. हाँ करेक्ट. यार. एक कैरेक्टर जिसके साथ मुझे लगता है कि वाकई ज्यादती हुई है मोर देन यू टू इज योर द वन Wife. हु इज प्लेइंग योर वाइफ. आई नो. उसकी कोई गलती नहीं है, मतलब उसका बाप सबसे ज्यादा गलत है पूरे शो पर आया थी, पर उस बेचारे की कोई गलती नहीं है यार. तो अलग से तुम्हें, मतलब जब ऐसा पैकअप हो जाता है उसके बाद अलग से चॉकलेट फ्लावर देकर उसे मतलब नॉर्मल करते हो आप या नहीं? देना चाहिए क्या ऐसा? नहीं, बट अरे सो पलक इज क्वाइट, शी सुपर फन. वो सिर्फ कैरेक्टर में आती है तो वैसा वो बाकी मासूम बन कुछ जाती, वैसे शी है इज नहीं. चिल विद मी, लाइक शी डजंट हेट मी. आई होप सो. और एक कैरेक्टर जो मुझे मतलब एकदम से ऐसा लगा कि इसको क्या हो गया, द वन हु इज प्लेइंग योर चाचा, हाँ यस. मतलब वो गुंडा आदमी था ना. वो प्यार में पड़ गए. प्यार में कैसे पड़ गया? Now I became a cute person. and that track actually जो मैंने सुना लोगों को अच्छा लग भी रहा है, कि बहुत एक, अच्छा लग रहा है. मतलब सिर्फ प्यार ही है एक इंसान को जो खराब और अच्छा बना सकता है ना, और कुछ Yes. नहीं. सो बहुत कुछ ऐसा सेट जैसे मैंने शुरू किया था, बहुत मसाला है, सब कुछ है और बहुत सारी उम्मीदें हैं. आप एज एन ऑडियंस एंटिसिपेट करते हैं कि आगे की कहानी क्या होगी, लेकिन फिर ये लोग पता नहीं क्या कर देते हैं. मैं तो कंफ्यूज हूँ बट इक्वली इन्वेस्टेड हूँ इस एक शो में. आई एम श्योर मेरे लिसनर्स भी हों. सो कांग्रेचुलेशंस. Thank you so much. Thank you so much. थैंक you. आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को जिन्होंने अभी तक नहीं देखा? मतलब जैसे आपने सुना अभी, जैसे लोग इन्वेस्ट हो चुके हैं, सो गिव इट अ ट्राई. आई मीन हाँ, एक बार देखिए अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और हमें बताइए कि कैसा लग रहा है. और थैंक यू सो मच जो प्यार आ रहा है. जी. कंटिन्यू वॉचिंग द एपिसोड्स. देखिए आगे क्या क्या होता है. वो शरारती होने दे दिया, सब बदल देंगे आप. स्वीट. यस. राइट. सो कहाँ देखे ये भी बता दो. जियो हॉटस्टार पे देखिए सारी सीरीज के सारे एपिसोड और बताइए कैसा लग रहा है. एवरी फ्राइडे न्यू एपिसोड्स आ रहे हैं, तो देखते रहिए जियो हॉटस्टार पर. लवली. थैंक यू सो मच. Thank you.